ईरान किसी किस्म की सरेंडर के मूड में है ही नहीं। और कुछ जो हमारे ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर्स और एनालिस्ट हैं वॉर के, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त ईरान का पलड़ा भारी है। नजमू साकिब साहब, सबसे पहले तो नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए भी आप ये बताइए कि खारिज जजीरा क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और क्या अब ये नया मैदान जंग बनने जा रहा है? ऐसा है कि वो लोग जो कि पहली दफा सुन रहे हैं ये नाम, उनके लिए शायद ये नया हो कि ये जजीरा कहाँ से आ गया, ये तेल की बातें यहाँ से क्यों शुरू हो रही हैं। क्योंकि हम सुनते हैं तेहरान है, जाहिदान है, इस्फहान है, हिराज है, वगैरह। जी। लेकिन वो लोग जो इंटरनेशनल रिलेशंस को जानते हैं, जो पढ़ते रहते हैं या जिनका ये सब्जेक्ट है, उनको ये पता है कि 60 की दिहाई में, 1960 की दिहाई में, तो मई किस्मत देखिए कि यही अमेरिका और इजराइल थे जिन्होंने के इस जजीरे पे ये सारी धमाल डाली और ईरान की मदद की और अपने उनके मकासद थे। तो वो जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं वो ये भी जानते हैं कि ये इस कदर ज्यादा इम्पोर्टेंट है ईरान के लिए और दुनिया के लिए। इसको कहा जाता है कि ये ईरान की अकीलेस हील है। यहीं अगर आप इसको हिट करेंगे तो आप पूरे ईरान को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। अच्छा। और वो स्टूडेंट्स जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो ये भी जानते हैं कि ईरान की तस्वीराती यानी स्ट्रेटेजिक और माशी यानी इकोनॉमिक ये रीढ़ की हड्डी है। तो वो जिस तरह इंसानी जिस्म में होता है कि रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो बात ही खत्म हो जाती है। अच्छा, अब ये वो मैं फिर उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा क्योंकि खुद भी एक इंटरनेशनल रिलेशंस का और पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। तो वो ये भी जानते हैं कि जब 80 की दिहाई में जब ईरान इराक वॉर हो रही थी तो उस वक्त इसकी बातें, इसकी गूंज सुनाई दी थी, लेकिन बात आखिरी हद तक नहीं पहुंची थी। अब ये है कि हम बात कर रहे हैं 15 लाख बैरल तेल की, 1.5 मिलियन बैरल तेल यौमिया। और अगर ये ईरान की इकोनॉमी को हिट करेंगे तो साथ में ये भी तो देखिएगा कि तेल की मार्केट जो आपकी दुनिया की है उसमें से ये 15 लाख बैरल जो है ये गायब हो जाएंगे। तो क्या होगा? अब ईरान की तो एक बात रही ना, दुनिया की देख लीजिए कि अगर यौमिया 15 लाख बैरल की बात हो रही है और कुछ यानी एस्टिमेट्स कहते हैं कि 13 लाख से लेके 17 लाख तक, 15 लाख समझ लेते हैं, तो सूरत हाल डेवलप क्या हो रही है। अच्छा, मतलब ये हुआ कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 6 दिन पहले ये कहा था कि अब हमारे अहदाफ बदलेंगे, ईरान से जवाब आया आप अहदाफ बदले हम भी बदलेंगे। फिर उसके बाद 2 दिन बाद ये आई कि अब हम करने लगे हैं। तो यहां पे ये जो खार्ग आपका आइलैंड है, जजीरा है, इसमें जाहिर है कि उनके पासदारान भी हैं ईरान के, ईरान की फौज भी है, ईरान की नेवी भी है, ताकि प्रोटेक्शन हो सके। अभी तक जो हमला 1 या 2 हुए हैं वो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स की खबर आ रही कि उनके जो फौजी अड्डे हैं या फौजी जो आप कह सकते हैं टारगेट्स हैं, वहां पे अमेरिका ने टारगेट करके 2 बातें बताई। एक तो ये कि खार्ग जो आपका ये आइलैंड है ये यानी अनटचेबल नहीं है। दूसरा ये कि अगर हम इस तरफ यानी 2 किलोमीटर इस तरफ आपका मिसाइल फेंक सकते हैं तो हम डायरेक्टली इस आइलैंड को हिट कर सकते हैं, उस जगह पे जहां पे कि आपका ये तेल का जखीरा है। ठीक है। अब ये सूरत हाल है कि ये सिचुएशन अब हाथ से निकलती हुई नजर आ रही। दूसरी तरफ ईरान क्या कह रहा है? ईरान ये कह रहा है कि आप ये करके देख लीजिए, हम भी फिर देख लेंगे। मतलब क्या हुआ कि ईरान किसी किस्म की सरेंडर के मूड में है ही नहीं। और कुछ जो हमारे ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर्स और एनालिस्ट हैं वॉर के, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त ईरान का पलड़ा भारी है। बेसिक क्यों है ये किस लिए वो जंग आगे जा रही है? एक तो ये होती है कि जब जंग में आप एक नॉच पे जाते हैं, आपको पता लगता है कि दुश्मन जो है ढेर नहीं हो रहा, आप एक नॉच बढ़ा देते हैं। तो ये वो 5-6 नॉचेस जो है वो बढ़ा दिए। एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि आबनाए हुर्मुज़ का बंद होना, आबनाए हुर्मुज़ का बंद होना और उसका अमेरिका की साख पे फर्क पड़ना। एक तो ये ना कि यानी अमेरिका को तेल की जरूरत है, असली अफेक्टेड तो वो है, जापान है, चीन है, कोरिया है, ईरान यानी अमेरिका को फर्क नहीं पड़ रहा।
ठीक है। ये उसकी इज्जत अना और साख का मामला है, क्योंकि वो अपनी कोशिश करने के बावजूद भी अबनाए हुर्मुज को जो है वो ना खोल सका है, हाँ। ना मुल्क की वेसल को फैसिलिटेट कर सका है। ठीक तो है। आप यूं समझिएगा कि अबनाए हुर्मुज अगर आज ईरान खोल देता है तो ये वाला खतरा टल जाता है। क्या वो खोलेगा कि नहीं खोलेगा? तो मैं रहबर को कोट करता हूं, आपके जो मुश्तबा खुमैनी है, नए रहबर जो हैं, जी। उन्होंने कहा है कि आबनाए हुर्मुज बंद रहेगी, शहीदों का बदला तो लेके रहे। ठीक है। हिलानी साहब, आप क्या समझते हैं, खार्क जजीरे को टारगेट करना अमेरिका की जानिब से ये एक प्रेशर टैक्टिक है, या वो वाकई एम कर रहे हैं उनकी ऑयल तनसीबात पर, या कोई और प्लानिंग है? देखिए, पहले तो हम अपनी आवाम को बताएं कि क्यों अमेरिकन जो हैं, जो इतना ताकतवर मुल्क है, जो इतने बड़े और दुनिया से सबसे माने 10 यहाँ के पहले 10 मुल्क मिलाएं फिर भी इतना नहीं खर्च होता है जो एक मुल्क कर रहा है हथियारों पे। क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है कि 90 मिलियन ईरानी हैं जो नफरत करते हैं अमेरिकनों से, कुछ हजारों मील के फासले पे हैं। तो ट्रंप को उनके साथ लड़ने के लिए 15 लाख की फौज चाहिए। ठीक है। और अगर भी भाई ये 15 लाख होते, वो फिर भी नाकाम होता, इसलिए कि उसके पास ना मैन पावर है, ना रिसोर्सेज है कि ये 15 लाख की फौज बाहर भेज के एक दूसरे मुल्क में लड़ाएं। ही कांट डू इट। तो ये ट्रंप क्या कर रहा है? वो कहता है ठीक है, हम खार्क को ले लेंगे, ये जो जगह है, ये जो जजीरा है जिधर 90% तेल निकलता है, जिधर 30 मिलियन बैरल्स तेल के स्टोर होते हैं। तो भाई अगर हम जाके तेल ले ले, तेल खार्क आइलैंड को हम कंट्रोल करें, इसके माने 30 मिलियन बैरल्स और भी मिल जाएंगे। हाँ, अगर वो रिजर्व में उधर हैं, इस वक्त इतने शायद नहीं है, मगर माने कि जितना है तेल ईरान का जो जाता है और जितना तेल उस आइलैंड पे है वो हमारा हो जाएगा। फिर हम हॉर्मोज लेंगे और बस एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी। मगर वो इसलिए काम नहीं करेगा कि ईरान ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी में तर्जुमा है, वी विल रिड्यूस यूएस लिंक्ड ऑयल टू अ पाइल ऑफ एशेस। मगर कहने की बात सिर्फ ये है कि वो कह रहे हैं कि ये हम जवाब देंगे। तो अब क्या होगा? क्या वो वाकई कर? तो वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अगर वो बम करेगा तो वो नहीं कर सकता। अरब कहेंगे हरगिज नहीं। वो कहेंगे कि वो तो इसलिए मार रहे हैं कि तुम इजराइल के साथ उनको मार रहे हो, हम तो इजराइल के साथ होके उनको नहीं मारना चाहते थे, मगर ये तुम्हारा स्ट्रेटजी है और देखो हमारे पर क्या सदमा आ रहा है, लिहाजा हम उनसे अपने डायरेक्टली निगोशिएट करेंगे। तो ट्रंप ये कर रहा है कि ही इज ट्राइंग अनदर रूट। मगर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो आइलैंड है खार्क जो भी इसका नाम है, मैं बताता हूं कि कतर 11 दिन में कतर का गैस खत्म हो रहा है। कैन यू इमेजिन? सॉरी, आई बेग योर पार्डन। कतर जितना गैस एक्सपोर्ट करता है, कतर जो 30% गैस प्रोड्यूस करता है दुनिया का, जो जितना वो भेज रहा है ताइवान को,